चाहते हैं और 20 लाख रुपया मुआवजा। न सीओ साहब आए, पूरे बस्ती पर सीओ साहब आक्रमण लगा। कौन सी बदमाश का अड्डा बनाता तो उसका काम है अड्डा बनाना प्रशासन। चौकीदार हत्याकांड के बाद 5वें दिन पहुंचे थे जाप सुप्रीमो मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव और परिजनों से क्या मुलाकात की वो हम बताएंगे। मगर सबसे बड़ी बात, चौकीदार की हत्याकांड के बाद जो चौकीदार है जो मतलब यहाँ पर रखवाले के लिए, देखिए मैं बता दूं, फिर भी एक सूचित किया जाता है सरकार को और पुलिस प्रशासन को, जो चौकीदार है ना तो इनके पास लाठी है ना ही गन है। और देखिए एक लाठी है, लाठी के साथ है, और ना ही इन लोगों के पास जो है जो सामान होता है, मतलब जो सरकारी पिस्टल होता है, जो सरकारी राइफल होता है, जो सरकारी बंदूक होता है, वो इन लोगों के पास नहीं है। अगर अपराधी जब दिन दिहाड़े रात दिन दिहाड़े बाइक चला करके रोक करके मार सकता है, अब बताइए सरकारी एक चश्मदीद गवाह है प्रभास, रोको जरा वीडियो, एक चश्मदीद गवाह है, वो भी एक व्यक्ति जो उनका लड़का गाड़ी पर था। और देखिए चौकीदार हो, इनके पास लाठी है। अब सवाल उठता है कि अपराधी के पास ना तो लाइसेंस रहता है ना ही कुछ, क्योंकि उनका लाइसेंस वो बना करके आते हैं। वो ना तो एसपी से ना डीएम से ना डीएसपी से पूछताछ करेंगे कि मुझे गोली चलाना है या नहीं। अगर कहीं ना कहीं अपराधी इन लोगों पर हावी होंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे। ये देखिए ये छोटे अधिकारी हैं जिसको चौकीदार कहते हैं, जिस चौकीदार की हत्या हुई उसी के दरवाजे पर हैं हम। अगर बाई चांस या भगवान ना करे ऐसा हो जाए, अगर अपराधी द्वारा इन पर हमला करने लगे तो ये चौकीदार अपना जान बचाएंगे या ये जो है क्या नाम है, प्रभास कुमार, इनका जान बचाएंगे। सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल है पुलिस प्रशासन के ऊपर और उनकी सिस्टम के ऊपर। आखिर ये इस तरह के, अच्छा आज 5 दिन हो गया है, कौन कौन आपसे मिलने के लिए कौन कौन लोग आए हैं, कितने नेता लोग आए हुए हैं? अभी तक तो बहुत है, उतना ध्यान भी नहीं। अच्छा, क्षेत्र के विधायक आए थे? हाँ, विधायक आए थे। चंद्रहास चौपल आए थे? अच्छा, क्षेत्र के सांसद जी आए थे? जो अपने सांसद है नहीं, वो नहीं आए थे। अब सवाल देखिए, क्षेत्र के सांसद जी हैं जो मधेपुरा से जीते हुए हैं। अच्छा, पूर्व सांसद आए हुए थे मधेपुरा, जो जाप सुप्रीमो के पप्पू यादव जी हैं, वो आए थे। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए है कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए और नौकरी होना चाहिए, जो मुआवजा है मुआवजा मिलना चाहिए, यही सब के। अच्छा, अभी भी पुलिस प्रशासन पर उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। देखिए 13 लोगों का नाम जद है, जिसमें से अभी तक 5 दिन मतलब 137 मिनट के बाद और घंटे के बाद अभी तक जो पुलिस प्रशासन है मात्र 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद पुलिस खोजबीन में मौजूद है, मगर फिर भी 5 दिन के बाद मात्र 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, आप ये बताइए, चौकीदार हैं, एक चौकीदार जी शहीद हो गए, बाई चांस अपराधी द्वारा इन पर हमला किया जाए या आप ही पर हमला कर दिया जाए तो आप किस चीज़ से बचाव कीजिएगा? हम लोग को क्या हथियार तो नहीं मिला हुआ है, लाठी से क्या करेंगे। ड्यूटी मिला हुआ है तो करते हैं, ड्यूटी मिला है तो हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए जब तक आप सूचना दीजिएगा तब तक खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो खत्म हो जाएगा। जब तक सूचना दीजिएगा तब तक खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सुरक्षा होना चाहिए वो, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सिर्फ ये कि आखिर जब सरकार के सिस्टम में काम करने वाले वो मानिकचंद चौकीदार जिनकी दिन दिहाड़े अपराधियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और दिन दिहाड़े उन्हें गोली मार दिया जाता है और वो शहीद हो जाते हैं, आज उनसे मिलने के लिए जाप सुप्रीमो के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे और क्या आश्वासन दिए इन लोगों को और क्या आश्वासन मिला ये भी हम जानकारी लेंगे। मगर फिर भी एक सवाल उठता है उन सिस्टम के ऊपर, आखिर जो चौकीदार की हत्या हुई, जिसके सिक्योरिटी में ही चौकीदार को दिया गया, ना तो उसके पास लाठी है, ना तो उनके पास क्या कहता है बंदूक है, ना ही सरकारी कोई ऐसा पिस्टल है, मगर फिर भी एक सवाल उठ जाता है उस सरकार के उस सिस्टम के ऊपर कि एक ही चश्मदीद गवाह है प्रभास कुमार। अब सुरक्षित वो कैसे रहेंगे ये भी सवाल उठता है। आइए उनके पीड़ित परिवार मतलब उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे कि अभी तक सरकार की तरफ से और सरकार के सिस्टम की तरफ से क्या सब सहयोग। वो घूम सकता है, वो तो 1 सेकेंड नहीं घूमने देगा। उनका विचार होगा पकड़ने का। पुलिस चाहेगी तो है, पुलिस चाहेगी तो चाह लेगी तो चिड़िया भी नहीं उड़ेगा। वो चाह लेंगे तो सेकेंड नहीं लगेगा। अच्छा, क्या मांग करेंगे? मांग तो यही करेंगे कि जो अपराधी है उसको सजा होना चाहिए, फांसी का। ऐसा जुल्म किया है उसको फांसी का सजा, जेल नहीं, जेल में तो छुट्टी होगा। आइए और भी लोग हैं। आज जो है मानिकचंद हत्याकांड के बाद आज जो है जाप सुप्रीमो के जो पप्पू यादव जी आए और क्या क्या आश्वासन मिला परिजनों को? कुछ लगातार नेता लोग आते जा रहे हैं। जैसे जाप सुप्रीम
पप्पू बाबू जो आए वो तो एक सामाजिक तौर से बात किया और सामाजिक तौर से सारे बातों को बताते हुए इनके परिजनों में जो उनका लड़का है उनको सिर्फ नौकरी देने की बात किए और मुआवजा देने की बात किए। आज जो यहाँ है परिवार, ऐसे घटना होने के बावजूद भी सुनिए ना, परिवार को न सुरक्षा गार्ड की प्राप्ति मिला है, न उसको थानेदार की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है कि हम यहाँ पे आपका सुरक्षा में हैं, आप अस्थिर रहिए, हमारा आदमी गया है, हमारा हाथ कटा है। ये सब कहाँ आके दरवाजे पे बोलता है? अगर कुमारखंड थाना में मर्डर हुआ है तो आज वह पुलिस गाड़ी रैंक पे चलते रहता तो वो आदमी को दहशत होता, अपने परिवार को छोड़ के भाग जाता। लेकिन वो घूम रहा है, मेन अपराधी घूम रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करवाइए। क्योंकि आज से जो पूर्व है, हमारे समाज में जब पुलिस आता था तो वर्दी को देख के अपने अपने घर में घुस जाता था। आज वही पुलिस आता है तो लोग घर से बाहर होके उससे पूछता है क्या बात है, या पुलिस की वर्दी का कमी है, इसका कमी है, इसका वो लेना बंद कर दे तो पुलिस जो है अपने प्रशासन पे आएगा तो एक भी बदमाश नहीं यहाँ मिलेगा। बदमाश का अड्डा बनाता तो उसका काम है अड्डा बनाना प्रशासन का, हम यही जानते हैं। और यहाँ जो घटना हुआ है उसके लिए आज मीडिया बाबू से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं प्रार्थना करते हैं कि इस केस को आप लोग निष्पादन देने के लिए स्वयं तैयार होइएगा तो मिलेगा, नहीं तैयार होइएगा ऐसे बात करके मजाक में चलते जाएगा, कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। जब 5 दिन में एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया तो क्या लगता है आप लोग को मीडिया बाबू को कि वो थानेदार इसको न्याय दिलेगा, वो एसपी इसको न्याय दिलेगा, वो डीएसपी इसको न्याय दिलेगा? है आपके पास ये क्षमता तो दिला के देख लीजिए, कोई नहीं न्याय दिला सकता है। बिल्कुल सुन लेगा और कान खोल के सो जाएगा, कोई दिलाने वाला नहीं है। मीडिया बाबू से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ से एसपी के पास जाइए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि आप लोग अभी तक क्यों सोए हुए हैं, आपका चौकीदार बेटा मर गया है, आप क्यों सोए हुए हैं मधेपुरा जिला में? आप जाके उससे पूछिए, यहाँ की जनता से क्या पूछ रहे हैं? ई घटना करबे के मेन मालिक छे सीओ साहब, मेन घटना करबे के मालिक छे दरोगा जी, थाना अध्यक्ष। जेकि घटना 10 साल से जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक सीओ साहब थाना प्रभारी नहीं आबि के एको बेर रोकलक, न समझौता कलकै, न दुनू के मिला दिलकै। जी की बात छे? पैसा के लालच में अपना अपना समय का सब निकालने के लिए चलल गए, गरीब के देखे वाला कोई नहीं छे। ई जे भी घटना भेले थाना और सीओ साहब के मिली भगत से भेले, अभी तक जे नहीं भै रहल छे रेड, पार्टी घूम रहल छे और कह रहल छे कि फिर मारेंगे। केस से क्या होता है, जेल से क्या होता है, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर गोली मारेंगे। बेटा एगो बच गया, उसको भी मार देंगे। परसों से ऐसा रिपोर्ट मिल रहा है कि कम से कम इसको गाड़ दिया जाए। डीएसपी साहब से भी बात हुआ, बोले कि ठीक है हम गाड़ देंगे, अभी तक गार्ड है। देखिए इसका सुरक्षा कौन करेगा? नेता आए, भाषण दिए, चले गए, दुनिया वाले आते, कैसे होगा? थाना वाला को कोई मतलब नहीं, थाना वाला अपना आराम से है, उसको बैठे कमीशन आरती दिखाता है। क्यों? आदमी मरे, धूप अगरबत्ती जले, उसको पैसा चाहिए, आदमी नहीं चाहिए। चौकीदार मरे या ठेकेदार मरे, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो सीओ साहब और थाना प्रभारी आकर के इस झगड़ा को मिटा देता कि ऐसा झगड़ा क्यों है। जमीन विवाद लेके झगड़ा चल रहा था, लेकिन आज तक प्लॉट पर कभी नहीं आए। जब किसी भी तरह का यहाँ टट्टी लगता था तो विपक्षी पार्टी फ़ोन करके दरोगा जी को बोलते थे, दरोगा जी 112 को भेज देते हैं। अपना आज तक खुद नहीं आए कभी, न सीओ साहब आए। पूरे बस्ती पर सीओ साहब आक्रमण लगा, कौन सी करते हैं, अतिक्रमण लगा के चलेगा पूरे बस्ती पर। यहाँ से जितना देख रहे हैं सब ये बस्ती का मामला नहीं है, ये एक पुलिस चौकीदार का मामला है। हाँ, सवाल पुलिस चौकीदार का मामला जो है ना, क्यों ऐसा हुआ यह बात तो दरोगा जी बोले। सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, वो तो लगातार कह रही है कि हम अभियान चलाते हैं और जो है अपराधियों को हटाते हैं। और आप कहने की बात है, करने की बात नहीं है, केवल कहने की बात चल रही है।
करने का बात कहाँ हो रहा है? नित्य प्रतिदिन ऐसा घटना हो रहा है, फिर भी कोई लापरवाही इतना चल रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं। आज तक किसको न्याय मिला है? दिखाइए। आखिर तो कुर्सी पर बैठाने वाले आप ही लोग हैं सरकार को। हाँ, तो कितना दिन, फिर थोड़ा देर के बाद अदल बदल हो जाएगा। देख रहे हैं उसका भी नाटक में जाके देखिए, रात भर नाटक होता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरा कलाकार आता है, वही हो रहा है। इन लोगों को कमाई चाहिए और क्या है? सब अपना अपना धंधा बना लिया, दुनिया मरे बच्चे, उससे कोई मतलब। वोट लेने के समय में ये वोट देते हैं आप? वोट देते हैं? वोट तो दिए नहीं तो जीते कैसे? फ्री में दिए हैं या पैसा लेकर के? फ्री में दिए हैं। जब फ्री में आप वोट दिए हैं तो आपका अधिकार बनता है सरकार से लड़ने का। मेरा अधिकार बनता है, लेकिन बनने वाले तो भूत को भेज देता है। वो परेत है थाना में, अब भूत है 112, वह जादूगर को भेज देता है, देख सुन के चले जाता है। डायरेक्ट थाना पटवारी कभी आया, पूछिए पूरे समाज को। सीओ साहब कभी आया, जमीन संबंधी विवाद है, सीओ साहब को आना चाहिए ना, लेकिन कभी नहीं आए। थाना पटवारी नहीं आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेन जो मानिकचंद की जो हत्या हुई है, इसमें जो है 2 अधिकारी की हाथ है। वही लोग लापरवाही किया, अगला पार्टी से मिल गया, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? 6 दिन हो गया घटना को, अभी तक पुलिस नहीं आ रही है, अभी तक उसका छानबीन कुछ नहीं हो रहा है। रस से घूम रहा है, धमकी भी दे रहा है पार्टी अगला। इसके पास है उतना क्षमता कि बॉडीगार्ड रखेगा? गरीब आदमी कहाँ से रखेगा ये? अब क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे, मांग तो सब बोल के जा रहे हैं कि नौकरी, ना आज तक इसको सुरक्षा गार्ड मिला है, ना रेड चल रहा है, पार्टी खुले। ये भी पता चला है कि जो चौकीदार मानिकचंद की हत्या हुई, मानिकचंद इनसे पहले भी थाना में आवेदन दिए थे कि हमारे जान को खतरा है। बहुत आवेदन दिए थे, एक नहीं 25 आवेदन थाना को दिए, सीओ साहब को दिए, जिला में दिए हैं, एक नहीं बहुत से आवेदन दिए हैं, फिर भी पुलिस नहीं सुनी। कुछ नहीं। बिहार का वही हाल है, जब तक घटना नहीं घटती है, जब तक कोई मातम नहीं आता है, पुलिस प्रशासन और सरकार की जो सिस्टम है उसकी आंख नहीं खुलती है। और मैं बता दूं कि ये वही मानिकचंद जी है जो लगातार थाना में आवेदन देते रह गए और वो दुनिया से शहीद हो गए, मगर फिर भी पुलिस, मतलब लोग कहते हैं और जो कहावत है कि थाना अध्यक्ष की जो कुमारखंड थाना अध्यक्ष जो है उनके सीने पर चढ़ के उनके बच्चे को मौत की घाट उतार देना, मतलब पुलिस प्रशासन 500 मीटर दक्षिण जो हत्या हुई है उस हत्याकांड को लेकर के अभी तक कोई ऐसा सुराग या कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, मगर सवाल उठता है उस प्रशासन के ऊपर जो लगातार आपको और उस सिस्टम को देखते आ रहे थे और आज वो आपके बीच नहीं है। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन की जो कथौती है, जो ये मामला है, ये कहीं न कहीं काफ़ी संज्ञान मामला है। आइए जो मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव हैं, क्या कुछ बातचीत की है, उनसे जानकारी लेते हैं। अब लगातार जो घटना घट रही है, चौकीदार का भी डर नहीं, शासन कानून का डर नहीं, आखिर ये डर समाज में खत्म क्यों हो गया? क्या कारण है कि ऊपर से नीचे सब लोग भ्रष्ट हैं? ये जो घटना घट रही है लगातार, कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक का है, लगातार ऐसी घटना। शूटर 5000 में मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है। अभी ये गांव के लोग बोल रहे थे कि CSP से हम पैसा निकाल के ले गए, 10,000 छीन लिया, गए खाने के लिए, तो दरोगा बोला गाली गलौज माँ बांध करके भगा दिया। जब शासन प्रशासन अपराधी माफिया के साथ बैठने लगेगा और पैसा लेके केस रफा दफा होने लगेंगे, प्रशासन चुप हो जाएगा और अपने भी प्रशासनिक महकमे में वो इस तरह का हरकत करेंगे, तो आम आदमी का क्या होगा? बगल में राटा में 4 लोग मर गए डायरिया से, सरकार निश्चिंत है। चौकीदार की जो घटना घटी अभी चामगढ़ में, लगातार मुरलीगंज दारू का भी केंद्र बिंदु बन गया है, मर्डर का भी केंद्र बिंदु बन गया। मारा तो मारा, मारने के बाद जो दरोगा ने जिस तरीके से किया, वहां बिना बच्चे और परिवार के टायर से शरीर को जला देना और उसके बाद मां का सिंदूर जबरदस्ती मिटा देना, ये सनातनी व्यवस्था संस्कृति के खिलाफ थी।
इसको तो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था। इस घटना में अभी तक गिरफ्तारी, सही मामले में शूटर की आवश्यक है। जमीन विवाद के चलते हत्या हुई, 4 मोटरसाइकिल से देखे गए, उसके बच्चे ने खुद देखा। अभी तक मैं चाहूंगा कि उसके बच्चों को उसके पदों पर नौकरी की व्यवस्था हो और परिवार को 20 लाख रुपया और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके सजा हो। लेकिन जो थाना प्रभारी और जो बिहार पटना में जो भ्रष्टम थाना प्रभारी जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल पाती है और अपराधियों के बीच कोई खौफ, कोई डर नहीं रहा, क्योंकि समाज भी अपराधियों को तवज्जो देती है। समाज भी अपने अपने जात के अपराधी को आइकॉन मान लेती है और उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मानिकचंद के मर्डर में हम अविलंब न्याय की उम्मीद करते हैं, एसपीडी ट्रायल की उम्मीद करते हैं, नौकरी की व्यवस्था चाहते हैं और 20 लाख रुपया मुआवजा। इसी तरह डायरिया में जो मरे उसमें भी हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले। आगे अभी चामगर मैं जा रहा हूं, हत्या का जो दौर है और चामगर में जो घटना घटी है उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी को न्याय के लिए आप जो भी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंशन होना चाहिए।